सहायक निरीक्षकों ने जल्दी से कमरा खाली कर दिया, जिससे आवेदक अकेले रह गए। उन सभी को सूचित किया गया था कि परीक्षा उसी क्षण शुरू हो जाएगी जब दरवाजा बंद होगा। वे अपने गार्ड और अधिकतम सतर्कता के साथ एक दूसरे से कई मीटर की दूरी बनाए हुए थे, विशाल गुंबद की सीलिंग और उसके कई बंद दरवाजों पर नजर रखे हुए थे। तनाव स्पष्ट था, हर कोई जानता था कि लापरवाही का मतलब धीमी और दर्दनाक मौत हो सकती है। दरवाजे बंद होने के कारण वे जीवित रहने और इस दौर को पार करने के लिए अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अचानक एक चरमराहट की आवाज ने सभी को हिलाकर रख दिया और उन्होंने अपनी नजरें उसके स्रोत की ओर घुमाईं। केंद्र में गुंबद के शीर्ष पर स्थित हैच खुल गया था। फिर भी कुछ भी बाहर नहीं आया। यह परेशान करने वाला है, मैं चाहती हूं कि वे अभी शुरू करें, रूई ने शिकायत की। छेद से एक पारदर्शी बूंद दिखाई दी। यहां यह आ रहा है। उसके विचार तब बाधित हुए जब 99 अन्य दरवाजे एक साथ खुले और उनमें से प्रत्येक से उछलता हुआ कीचड़ निकला। ओह, मुझे चोदो, उन कार्यों की कठिनाई को पूरी तरह से समझना मुश्किल था जिन्हें आपने कभी नहीं किया। 100 उछलते हुए स्लाइम्स के प्रकट होने के बाद ही रूई को दूसरे दौर की गंभीरता का एहसास हुआ। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उसने मुस्कुराने की हिम्मत की। नहीं, सिर्फ मुस्कुराने की नहीं, बल्कि पागलों की तरह मुस्कुराने की। सभी 100 उछलते हुए स्लाइम अनजाने आवेदकों की ओर दौड़ पड़े और उसके बाद जो हुआ वह रूई के लिए अब तक का सबसे अराजक अनुभव था। बाउंसिंग स्लाइम्स वादे के अनुसार काम कर रहे हैं, बाउंसिंग, और आवेदक उम्मीद के मुताबिक काम कर रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं। रूई को पहले भी कई बार मारा जा चुका था। अरे, यह बहुत दर्दनाक है। रूई ने अपनी पसलियों में घुसे एक कीचड़ को कोसा। वे फुटबॉल की गेंदों जितने बड़े थे, जिसका मतलब था कि उनका बल कुछ हद तक केंद्रित था। उसने इसे झटक दिया और ध्यान केंद्रित किया। उसने पहले से ही कई योजनाएं बना रखी थीं, वह बस चाहता था कि उसके कुछ प्रतिद्वंद्वी उसे पकड़ न ले। यहां सबसे बड़ी बाधा यह है कि हमले सर्वदिशात्मक हैं, वे कहीं से भी आ सकते हैं। हमारी दृष्टि के सीमित क्षेत्र के साथ उन सभी को देख पाना असंभव है। उस स्थिति में वह अपने सबसे करीबी आवेदक की ओर मुड़ा, जो 13 साल का था। यह कोई संयोग नहीं था, रूई को पहले से ही पता था कि इस कठिन परीक्षा की एओई प्रकृति हिट से बचना मुश्किल बना देगी। उन्होंने एक आवेदक के साथ मिलकर टीम बनाने और एक दूसरे की पीठ पर नजर रखने का फैसला किया था और अपनी तरफ आने वाले हर हमले को रोकने का फैसला किया था। उन्होंने जानबूझकर अपने जैसे युवा आवेदक के पास रहना चुना। युवा आवेदक के साथ मिलकर टीम बनाने की संभावना ज्यादा थी, जो पुराने आवेदकों के मुकाबले में भी कमजोर था। लेकिन इससे पहले कि वह आवेदक से कुछ कह पाता, उसने अपनी इच्छा से रूई से बात की। अरे, टीम बनाना चाहते हो? रूई अचंभित रह गया। बुरा नहीं है, तथ्य यह है कि वह अकेले ही इसमें योग्यता को समझने में सक्षम था। इसका मतलब है कि वह टीम के साथ काम करने लायक है। रूई ने सिर हिलाया, इससे पहले कि वे दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हो गए। और इसका असर तुरंत ही दिखने लगा। हालांकि वे अपने अंधे स्थानों से सभी हमलों से बच नहीं पाए, लेकिन जब वे खुद पर भरोसा कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा ज्यादा तेजी से किया। फिर भी रूई को उससे कहीं अधिक बार मारा जा रहा था। भगवान का शुक्र है कि मार खाने से आपको नकारात्मक अंक नहीं मिलते, अन्यथा शायद यहां एक भी व्यक्ति 0 से ऊपर अंक नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अभी दूसरों की तुलना में उसका प्रदर्शन वास्तव में असाधारण नहीं था। उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि वह इस दौर में सफल हो जाए। इसके लिए उसे और अधिक चकमा देने की जरूरत थी। हालांकि उसके पास अभी तक कोई ठोस योजना नहीं थी, लेकिन उसने पहले ही कई चतुराईपूर्ण अवलोकन कर लिए थे। मुझे शुरू में केवल इसकी आशंका थी, लेकिन ये स्लाइम्स अपने प्रक्षेप पथ को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। उनके प्रक्षेप पथ बहुत ही अनियमित और अकुशल थे। वे वास्तव में एक निर्जीव अतिउछाल वाली गेंद की तरह उछलते थे। विशेष रूप से उनकी उछालें गति और परावर्तन के नियमों का बहुत अधिक पालन करती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनके प्रक्षेप पथ को निर्धारित करने वाली एकमात्र चीज प्रारंभिक प्रक्षेपण और भौतिकी के नियम हैं। यदि वे अपनी दिशाओं में हेरफेर कर रहे थे,
तो उनकी उछाल निश्चित रूप से उनके प्रक्षेप पथ की गतिज भविष्यवाणियों के अनुरूप नहीं होगी। रूई मुस्कुराए। यह एक बात है यदि वे प्रारंभिक प्रक्षेपण के बाद अपनी गति को नियंत्रित कर सके, लेकिन यदि उनके प्रक्षेप पथ भौतिकी द्वारा संचालित हैं, तो इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। बेशक यह कोई आदर्श समाधान नहीं था। सबसे पहले तो सभी स्लाइम्स का पूर्वानुमान लगाना बिल्कुल असंभव था। वह उनमें से आधे से ज्यादा को देख भी नहीं सकता था क्योंकि बाकी उसके ब्लाइंड स्पॉट में थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्लाइम्स का पूर्वानुमान लगाना, भले ही सभी का नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत होती थी जो निश्चित रूप से उसे थका देता। उसे यकीन नहीं था कि वह उन स्लाइम्स का पूर्वानुमान लगा पाएगा जिन्हें वह साफ तौर पर देख सकता था, लेकिन उसे कोशिश करनी थी। उनके आपकी दिशा में उछलने के बाद प्रतिक्रिया न करें, बल्कि उनके उछलने से पहले प्रतिक्रिया करें। परावर्तन के नियम अत्यंत सरल हैं। परावर्तित प्रक्षेप पथ और आपतित प्रक्षेप पथ एक ही तल में होंगे तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यह सत्यापित करना अत्यंत सरल है कि गेंद आपकी दिशा में उछलेगी या नहीं। समस्या संख्या की है, मुझे यथार्थवादी लक्ष्य बनाए रखने की आवश्यकता है। मैं अपनी परिधीय दृष्टि में उनको भूल सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी प्राथमिक परिधीय दृष्टि में गेंदों को संभालने में सक्षम होना चाहिए। उसने अपनी दृष्टि के चरम पर मौजूद कीचड़ को अनदेखा करने का फैसला किया, अपने शरीर को कसकर पकड़ लिया और अपने हाथों से अपने सिर के किनारों को सुरक्षित रखा, केवल उन कीचड़ पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। लेकिन अन्य आवेदकों के विपरीत, वह उन गेंदों को नहीं देख रहा था जो पहले ही गुंबद की सीलिंग से टकरा चुकी थी। वह उन गेंदों को देख रहा था जो अभी तक नहीं टकराई थी। उनके भविष्य के प्रक्षेप पथों की पुष्टि या खंडन करते हुए उसने अपने अवलोकन के कार्य को आसान बनाने के लिए अपनी हरकतों को भी न्यूनतम कर दिया। अचानक बत्तख रूई ने अपने साथी को चेतावनी दी। उसका साथी झुक गया, लेकिन कीचड़ उसकी अपेक्षा से 1 सेकंड बाद आया। उसे आश्चर्य हुआ कि रूई उसे इतनी जल्दी चेतावनी देने में कामयाब रही। यही बात बार बार होती रही जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि रूई पिछले 20 मिनट में नीचे नहीं गिरा था या दर्द से कराह नहीं रहा था। वह आगे और पीछे से आने वाले सभी कीचड़ों से बच रहा था, जबकि बगल से होने वाले हमलों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपनी भुजाओं को ढाल के रूप में स्थायी रूप से इस्तेमाल कर रहा था। दिलचस्प बात है, उसकी शारीरिक क्षमता बहुत अधिक नहीं लगती, लेकिन वह उनसे लगभग उतनी ही अच्छी तरह से बच रहा है जितनी कि मैं। इसके अलावा उसके बाल और आंखें, क्या वह भी कोई जीनियस हो सकता है? लड़के ने सोचा।